तो ये कुरान तफसीर सीरीज की पार्ट 2 है, जिसमें हम सूरह फातिहा की आखिरी 4 आयतों की तफसीर करेंगे। जैसे पहले 3 आयतों की तफसीर हमने पहली पार्ट में की थी, और जो नए हैं ना चैनल पर उन्हें मैं बता दूं कि ये तफसीर पास्ट और मॉडर्न ग्रेट मुफस्सिरों, सूफियों और फिलोसोफर्स की लिखी हुई तफसीरों की एक कंपाइलेशन है, और इसमें आपको दोनों ही ज़ाहिरी और बातिनी कुरान की मीनिंग के बारे में पता चलेगा, यानी एज़ोटेरिक और एक्सोटेरिक। और आखिर में इस सूरह से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल है ना, उन्हें भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और पसंद आए तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें। और एक नई अपडेट भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो नोट्स होते हैं और पर्शियन पोइट्री के ट्रांसलेशंस, स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशंस, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस और मेरे कई सारे रिसर्चेस के बारे में अगर आप पढ़ना पसंद करते हो तो इसीलिए मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट किया है आज, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके वहाँ भी सारे कॉन्टेंट अपलोड करता रहूँगा जो कि रिटन फॉर्मेट में होंगे, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए अब सूरह फातिहा की चौथी आयत से शुरू करते हैं, जो है मालिक यौमिद्दीन। मालिक है क़यामत के दिन का। यहाँ पर ये जो अरेबिक वर्ड है मालिक, ये डिराइव हुआ है इसके रूट वर्ड मिल्क से। इसका मतलब है कोई चीज़ इस तरह से उसके पास होना कि उसके पास पूरा राइट और पावर है कि वो जैसे चाहे जब चाहे उसे मिटा और काबू कर सकता हो। और ये जो वर्ड है दीन, इसका मतलब है हिसाब किताब करना या फिर इंसाफ करना। और इसी वजह से क़यामत के दिन का मालिक, इसका मतलब है कि अल्लाह के पास पूरी तरह से मुकम्मल कंट्रोल और मास्टरी है और ओनरशिप भी है डे ऑफ जजमेंट पर। और मालिक को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, वो मालिक को मास्टर की तरह ट्रांसलेट करते हैं, जिसका एक और मतलब बनता है वो है ओनर। और कभी कभी मालिक को बादशाह की तरह भी पढ़ा जाता है। और ये बादशाह और मालिक दोनों ही सिफत हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी दिखाई देते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से ही उन्हें मिले हैं। और यहाँ पर मालिक का एक मतलब जो है बादशाह, इसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है इसके एक और ट्रांसलेशन मास्टर से। इसकी वजह ये है कि हर एक बादशाह मास्टर होता है, पर हर एक मास्टर बादशाह नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा का हर चीज पर काबू है। तो आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये जो वर्ड है मालिक, इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं बन सकती किसी भी दूसरे लैंग्वेज में अरबी के अलावा। पर यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है कि किस चीज पर यह हुकूमत अप्लाई होगी। और पास्ट के कुछ मुफस्सिरों के अकॉर्डिंग इस आयत में सभी चीज़ों पर हुकूमत करना कवर करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क़यामत के दिन में वो सारी चीज़ें जो मौजूद होंगी, उन सभी पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हुकूमत होगी। इससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले हमें 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर गौर करना चाहिए। पहला कि आखिरकार ये क़यामत का दिन है क्या, और दूसरा अगर अल्लाह हर चीज़ का मास्टर है और इस दुनिया का भी मास्टर है जितना कि वो आने वाली दुनिया का मास्टर है, फिर क्यों इस आयत में स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डे ऑफ जजमेंट के बारे में ही मेंशन किया गया है कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। ये जो डे ऑफ जजमेंट है ना, ये एक ऐसा दिन है जिसे अल्लाह ने मुअय्यन किया है अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब किताब करने के लिए, यानी अकाउंटिंग करने के लिए। और ये दुनिया सिर्फ अमल की जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान को ज़रूरत होती है उसके काम को करते रहने के लिए। और ये जगह रिवॉर्ड मिलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। और एक फैक्ट ये है कि एक इंसान का सेहतमंद होना, दौलतमंद होना, ताकतवर होना, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर अल्लाह का फजलो करम है। और ठीक इसी तरह से ये फैक्ट कि एक इंसान बीमार है या फिर गरीब है या फिर कमज़ोर है या फिर दुखी है, ये अपने आप में ये बयान नहीं करती कि उस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, इसीलिए वो ऐसा है। यहाँ तक कि दुनिया की ज़िंदगी के केस में भी ये कोई आम बात नहीं होगी। अगर हम ये कहते हैं कि एक आदमी फैक्ट्री में अपना पसीना बहा रहा है मेहनत का काम करके, या फिर कोई आदमी ऑफिस में पसीना बहा रहा है, तो क्या ये पसीना बहाना ये बदकिस्मती नहीं होगी क्या? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। पर यहाँ पर फैक्ट ये है कि इस पसीने बहाने की अपॉर्चुनिटी से अगर आप कोशिश भी करोगे ना उस इंसान को मैं निकाल दूं, और अगर आप उसे निकाल देते हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो सारी जिंदगी आपसे नाराज रहेगा और अपने दिल से आपको बद्दुआ देगा, शायद आपसे मारपीट भी करने लगे वो।
क्योंकि आपने उसके रिवॉर्ड को छीन लिया जो उसे मिलने वाला था वहां पर महीने भर पसीने बहाने के बाद। और इस प्रिंसिपल से हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा परेशानियां मुश्किलें इस दुनिया में नबियों ने झेली हैं और उसके बाद अल्लाह के वलियों ने, और तब भी हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी काफी खुशी में गुजरी थी। और मुख्तसर से अगर इसे हम समझना चाहें तो हमें पता चलता है कि हेल्थ का काफी ज्यादा बेहतर होना या फिर काफी लग्जरियस जिंदगी का होना, काफी दौलतमंद होना, ये आपको अखलाक में और अच्छाई में बेहतर नहीं बनाती, ये आपको अखलाक और सच्चाई में बड़ा नहीं बनाती। फिर भी ये हो सकता है कि एक इंसान को कुछ पनिशमेंट मिले, अजाब आए उस पर, या फिर उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है और उसके अच्छे अमाल का बदला उसे दुनिया में भी मिल सकता है और उसके बुरे अमाल का बदला उसे दुनिया में भी मिल सकता है। पर ये पूरा बदला नहीं है, पर एक छोटी सी झलक है, एक टेस्ट है जिसे खुदा इसीलिए दुनिया में जाहिर करता है, जो कि एक चेतावनी की तरह होती है या फिर एक उम्मीद की तरह होती है। और कुरान में तो साफ तौर पर इसके बारे में कहा गया है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं हम उनको क़यामत के बड़े अजाब के सिवा दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे कि शायद ये बाज आ जाएं। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब तो उससे कहीं ज्यादा सख्त होता है, काश ये जानते होते। इस दुनिया की परेशानियां, यहाँ तक कि इस दुनिया की सारी खुशी और कभी कभी आजमाइश और कभी कभी अजाब, ये सभी चीजें पूरा बदला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया खुद भी फना हो जाने वाली है, इम्परमानेंट है। असलियत में जो मायने रखती है, जो बरकरार रहने वाली है, सिर्फ दो चीजें हैं, एक खुशी और दूसरी गम तकलीफ, जो हमेशा हमेशा रहेगी और जिसे इंसान आने वाली दुनिया में जानेगा, जो कि इस दुनिया के परे है। और जैसे कि अब हम ये जानते हैं कि ये एक फैक्ट है कि अच्छे या फिर बुरे अमाल का बदला इस दुनिया में पूरी तरह से नहीं मिलने वाला, और एक लॉजिकल और बेहतर उसूल ये है कि अच्छा और बुरा दोनों ही वैल्यू में इक्वल नहीं होते। हर एक अमाल का रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर पनिश किया जाएगा उसके नेचर के मुताबिक कि वो अच्छी थी या फिर बुरी थी। और हमें पता है कि इस दुनिया के परे एक और दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर हर एक अमाल, छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी, सभी पर फैसला किया जाएगा और इंसाफ के मुताबिक वहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर पनिश किया जाएगा उन अमाल के नेचर के मुताबिक। इसे कुरान कहती है अल आखिरा, मतलब आने वाली दुनिया, या फिर अल क़यामा, मतलब तबाही का दिन, या फिर जजमेंट का दिन, या फिर यौमल दीन, मतलब हिसाब किताब का दिन। और कुरान में अल्लाह इस आइडिया को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं होता, और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और बदकार बराबर नहीं होते। तुम लोग बहुत कम समझ रखते हो, कयामत तो जरूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यकीन नहीं करते। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी आती है कि आखिरकार मास्टर है कौन? हमारा हकीकी मास्टर और इस कुल कायनात का मास्टर अल्लाह है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई इंतहा है। वो हर छुपी हुई और दिखाई देने वाली चीज सभी का मास्टर है। और उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो हम इंसानों की बिगिनिंग भी है और एंड भी है, और हमारा कोई पहले वजूद नहीं था। और इसी तरह से एक वक्त दोबारा आएगा जब दोबारा इस दुनिया में हमारा कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हम पैदा ही ना हुए हों कभी। और हमारी हुकूमत इस दुनिया में ऐसी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों पर ही हुकूमत कर सकते हैं, उन पर नहीं जो मर चुके हैं, और उन पर भी नहीं जो दिखाई नहीं देते हमारे आंखों से, पर वो मौजूद हैं। और ना ही हमारे बॉडी के अंदर की चीजों पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। सभी चीजें हमारे बॉडी के अंदर, सभी चीजें अपने आप होती हैं। हमारा खून हमारे रगों में अपने आप बहता है, हमारा दिल अपने आप धड़कता है। ये सभी चीजें जो है ना, यही बयान करती हैं कि अल्लाह सिर्फ जजमेंट डे का ही मालिक नहीं है, पर कायनात की सभी चीजों का जो अभी मौजूद है। पर जजमेंट डे तो आने वाले कल में है ना, अभी नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार क्यों इस आयत में स्पेसिफिकली डे ऑफ जजमेंट के बारे में ही बयान किया गया है। इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब की तरफ जाएं, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एक हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम है। उसके लिए वक्त की कोई कैद ही नहीं है, क्योंकि वक्त भी उसी ने ही बनाया है। तो अल्लाह मालिक है कयामत के दिन का। ये आयत एक तरह की वार्निंग है उनके लिए, उन्हें याद
दिलाने के लिए जो इस दुनिया से दिल लगाए बैठे हुए हैं और उनकी ताकत, हुकूमत, इज्जत, दौलत, शोहरत सब पर काफी फख्र करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये इनके पास हमेशा रहने वाली है। ये एक ऐसी वार्निंग है अल्लाह की तरफ से जो बताती है कि तुम्हारी ये सारी चीजें इम्परमानेंट हैं, ये फना हो जाने वाली है। और यहाँ पर एक ऐसा दिन आने वाला है जब बादशाह नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, हर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा। और उस वक्त हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि बेशक ये सारी कायनात अल्लाह को ही बिलोंग करती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आज हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज बेइंसाफी नहीं होगी, बिलासुबह अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये आयत की खुदा मालिक है क़यामत के दिन का। चलिए इसके मीनिंग को एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये आयत इंडिकेट करती है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही हुकूमत है उस दिन पर जब लोगों की नेकी और बुराई का हिसाब व किताब होगा और वो सारे लोग जो उसके मुखालिफ जाने की कोशिश करेंगे और जो दुनिया में उसके मुखालिफ जाकर बुरे कामों को अंजाम देते थे, उन सभी को घुटनों के बल कर दिया जाएगा और उन पर ऐलान किया जाएगा, जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जिस रोज वो बाहर आएंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगी और अल्लाह ऐलान करेगा, आज किसकी बादशाही है, और दोबारा अल्लाह ही जवाब देगा, आज अल्लाह ही की बादशाही है जो अकेला गालिब है। एक और जगह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसे कि करना चाहिए था, और कयामत के दिन सारी जमीन उसके मुट्ठी में होगी और सारी आसमां उसके हाथ में लिपटी हुई होंगी। और सही बुखारी की एक हदीस में भी हमें मिलता है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह जमीन और आसमान दोनों को ही अपने दाहिने हाथ में लेकर यह ऐलान करेगा कि मैं बादशाह हूँ और जमीन के बादशाह कहाँ हैं और जालिम कहाँ हैं। डे ऑफ जजमेंट एक ऐसा दिन है जहाँ पर जिन और इंसान दोनों का ही हिसाब किताब होगा, और इसी वजह से उस दिन का अगर खुदा मालिक है तो उससे मुलाकात हमारी रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि हम सभी उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जैसे कुरान में अल्लाह कई जगह फरमाते हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम सभी तो अल्लाह ही की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और जैसे कि अब हमें पता है कि डे ऑफ जजमेंट को अरबी में कहते हैं दीन, और ये इटिमोलॉजिकली रिलेटेड है ओबीडियंस से, यानी बात मानने से और कायदे से या फिर तरीके से। फिर भी इस वर्ड को अक्सर मजहब की तरह भी समझा जाता है, और दीन काफी क्लोजली रिलेटेड है वर्ड उधार से, अरबी में दईन। जैसे कि कुरान में ये वर्ड हमें मिलता है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, जहाँ पर यह अरबी वर्ड दईन रेफर करती है उधार को और दीन रेफर करती है हमारे उधार खुदा को चुकाने को। और अल्लाह को अल-दयान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वो जो उधार चुकाता है। और इसी वजह से क़यामत के दिन को समझा जा सकता है इंसाफ और हिसाब व किताब के दिन की तरह, जो उन एक्शंस पर की जाएगी जो हमने इस दुनिया में किए होंगे। जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जिस दिन उनकी जुबान, उनके हाथ और उनके पाँव उनके अमाल पर गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनका बदला जो चाहे पूरा पूरा देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक है और हक को जाहिर करने वाला है। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, और आप देखेंगे कि हर उम्मत के लोग घुटनों के बल बैठे होंगे, हर जमात अपने अमाल नामों की तरफ बुलाई जाएगी, आज तुमको उसका बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते रहते हो। यहाँ भी हिसाब व किताब के दिन के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि सभी के अच्छे और बुरे अमाल को तोला जाएगा उन एक्शंस की वजह से जो वो दुनिया की जिंदगी में किया करते थे। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और उस रोज अमाल का वजन भी होगा, फिर जिसका पल्ला भारी होगा वो कामयाब हो जाएगा और जिसका पल्ला हल्का होगा ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना ही नुकसान किया। इसीलिए कि ये हमारी आयत को झुटलाया करते थे। और इस हिसाब किताब के दिन की अहमियत के बारे में बयान करते हुए उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ईमान वालों में सबसे ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट कौन है, तो अल्लाह के रसूल रिप्लाई करते हैं कि वो शख्स जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो और इसके
जिसकी तैयारी में लगा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा समझदार है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी एडवाइस को फॉलो करते हुए दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, इसी पर कमेंट करते हुए, अपने आप को हिसाब किताब में ले आओ इससे पहले कि तुम्हें हिसाब किताब में लाया जाए, और अपने अमाल का वजन करो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल का वजन किया जाए। एक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में भी बात किया था थोड़ा सा, जैसे कि खुदा का जो एसेंशियल नाम है अल्लाह, तो उससे हम आते हैं रहमान में, रहीम में, और उसके बाद मालिक में। ये जो है ना हाईएस्ट लेवल से नीचे आती जा रही है, आप गौर कर सकते हो। और ये नीचे आते आते ऐसे डाइविन एसेंस पर आ रही है जिसका रिलेशन क्रिएटेड चीजों के साथ डायरेक्टली है। जैसे कि अल रहमान जो है ना, ये अल्लाह के आम रहम के बारे में बयान करती है, जिसमें सभी चीजें इंक्लूड हैं, जिन्हें हम लिविंग थिंग कहते हैं वो भी, और जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते वो सारी चीजें भी, और जिन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं या फिर समझते हैं वो भी। और रहीम बयान करती है एक पार्टिकुलर रहम के बारे में, मतलब खुदा का फजलो करम उन पर होता है जिसे वो चाहता है, सभी पर नहीं। और इसके बाद हम आते हैं अल मालिक पर। ये बयान करती है कि वो किस तरह से क्रिएटेड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है और उन्हें किस तरह से काबू करता है, और उन सभी पर किस तरह से उसकी हुकूमत है। और इस सेंस में अगर देखा जाए ना, तो हमें पता चलता है कि ये नीचे वाली खुदा की नेम है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटेड चीजों की एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है खुदा के इस एस्पेक्ट को पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने के लिए, जाहिर होने के लिए। और सूरह फातिहा का आधा जो हिस्सा है ना, ये इस तरह से है जैसे कि ये दोबारा अपने सोर्स तक ऊपर जा रही हो, खुदा तक। चलिए अब अगली आयत की तफसीर की तरफ आते हैं, जो है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। यहाँ पर इस आयत में इंसान फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी इंडिविजुअल इंसान की तरह ही नहीं, पर खुदा के एक नाइब की तरह भी। और खुदा से फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बात करना सिंगुलर के बजाय, इसका मतलब ये भी है कि खुदा के आगे हम्बल होना। ये इसीलिए है कि सिर्फ खुदा के ऊपर ही इन दोनों में से फोकस ना हो, बल्कि दोनों में ही हो। और इसकी ये भी वजह है कि अल्टीमेटली सिर्फ खुदा के पास ही ये इख्तियार है मैं कहने का, यानी आई कहने का, और हमारे पास नहीं है। और खुदा को थर्ड पर्सन के बजाय सेकेंड पर्सन की तरह पुकारना, ये इंडिकेट करती है खुदा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप को, जिसमें खुदा की इबादत इस तरह से की जानी चाहिए कि मानो वो इबादत करने वाले के सामने ही हो, और जिससे इबादत करने वाला डायरेक्टली बात कर रहा हो। और इसके साथ इबादत करने वाला जो होता है ना, उसकी अटेंशन पूरी तरह से खुदा पर कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, ना कि दूसरी चीजों में, ना ही जाहिरी चीजों पर जैसे कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग करते हैं, और ना ही छुपा कर जैसे कि ऐसे लोग जो होते हैं ना खुदा की इबादत करते हैं, पर उनकी जहन पूरी तरह से भटकी हुई होती है दुनिया की ख्वाहिशों से या फिर कुछ मिलने की चाहत से, और वो सिर्फ तब ही इबादत करते हैं और दुआएं मांगते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, और अगर वो चीज उन्हें नहीं मिलती तो वो इबादत करना छोड़ देते हैं, या फिर अगर मिल जाए फिर भी छोड़ देते हैं। इसके बजाय हमें इस तरह से खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके हो खुदा की मोहब्बत में। और इसमें इमाम जाफर अस-सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत तीन तरह की होती है। कुछ लोग खुदा से डरकर उसकी इबादत करते हैं और ये गुलामों की इबादत है, और कुछ लोग खुदा की इबादत करते हैं किसी चीज की चाहत में, और ये एक मजदूर की इबादत है। और कुछ लोग खुदा की इबादत करते हैं उसकी मोहब्बत में डूबकर, और ये उन लोगों की इबादत है जो आजाद हैं, और ये सबसे बेहतरीन इबादत गुजार हैं। और एक सच्चा इबादत करने वाला उसे कहते हैं जो हम्बलनेस के सबसे ऊंचे दर्जे में हो खुदा के आगे, क्योंकि खुदा कहता है मैं बेनियाज मालदार हूँ और तुम मोहताज हो मेरे आगे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम खुदा से कभी भी छुप नहीं सकते या फिर उससे आज़ाद नहीं हो सकते, और सिर्फ उसकी मदद के जरिए से ही हम उसकी इबादत कर सकते हैं, ना कि हम हमारी खुद की ताकत और इल्म से। चलिए अब एक और पर्सपेक्टिव से ये आयत कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, इसे समझते हैं।
इस आयत के दो एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक तारीफ है और दूसरा इबादत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि एक इंसान की जिंदगी वक्त के 3 स्टेजेस में गुजरती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि सूरह फातिहा की पहली 2 आयतें सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रहमान और रहीम है। ये हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम अपने पास्ट में और हमारे प्रेजेंट में गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह की वजह से ही है, क्योंकि उसने ही हमें बिना किसी चीज के बनाया, यानी नॉन बीइंग से बीइंग बनाया और हर जरूरत की चीजें हमें प्रोवाइड की। और जैसे कि पहले हमारा कोई वजूद नहीं था पर अब हमारा वजूद है और हमें इस दुनिया में रखा जिसमें हर तरह की हमारी जरूरतें पूरी करने की चीजें मौजूद हैं, और हमें अकल भी अता की और हमें समझने की सलाहियत दी। और तीसरी आयत यानी मालिक है क़यामत के दिन का, ये हमें बताती है कि हम फ्यूचर में भी यानी आने वाली जिंदगी में भी अल्लाह पर ही डिपेंडेंट होंगे और वहां पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मददगार नहीं होगा। और ये तीनों आयतें ये पूरी तरह से क्लियर कर देती हैं कि हम हमारे लाइफ के तीनों स्टेजेस में अल्लाह पर ही डिपेंडेंट हैं। और एकदम लॉजिकली और नेचुरली इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, क्योंकि अरबी की ये जो वर्ड है इबादा, इसका मतलब है पूरी शिद्दत के साथ रिस्पेक्ट और मोहब्बत किसी शख्स के लिए, और ऐसी बिहेवियर अल्लाह के सिवा किसी और पर नहीं की जा सकती। तो ये जो फ्रेज है ना, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इससे हमें काफी लॉजिकल और नेचुरल कंक्लूजन मिलता है। और जब हम अच्छे से रियलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये उसी तरह से नेचुरल और लॉजिकल है कि हम अपनी हर चीज के लिए, हर मसले के लिए सिर्फ और सिर्फ उससे ही मदद मांगे। इन 2 एस्पेक्ट के साथ यहाँ पर इस 4th आयत में एक दूसरी डायमेंशन भी है। ये इंसानों को सिखाती है कि हम अल्लाह के सिवा दूसरे किसी की इबादत ना करें और हम किसी को ना समझें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और हम किसी से सिफारिश ना करें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाता। अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस दौरान अगर हम नबी का नाम लेते हैं या फिर कोई अल्लाह वाले का नाम लेते हैं, एक मीडियम की तरह यानी वसीले की तरह अल्लाह के रहम को अपने तरफ करने के लिए। और हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि ये जो फ्रेज है, और हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि ये जो फ्रेज है कि हम तुझी से मदद तलब करते हैं, यहाँ पर उस पर्पस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है जिसकी मदद मांगी जाए या फिर जिस इरादे से मदद मांगी जाए। और पास्ट के बहुत सारे मुफस्सिरों के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड है वो सारी दुनिया के रिलेटेड चीजें और आने वाले जिंदगी के रिलेटेड सभी चीजें के बारे में आप यहाँ पर दुआ मांग सकते हैं, बस वो शरीयत के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो अब हमें पता चलता है कि इबादत का जो अमल है ये सिर्फ दुआ और रोज़े तक ही लिमिटेड नहीं है। और इमाम अल गज़ाली उनकी किताबों में 10 फॉर्म्स बताते हैं कि जिसमें इबादत की जा सकती है, जैसे कि दुआ करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, हज या फिर उम्रा करना मक्का में, किसी भी पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह को याद करते रहना, शरीयत के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कमाना और खाना, अपने साथियों और अपने पड़ोसियों की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, और लोगों को अच्छाई की दावत देना और उन्हें बुराई से रोकना, और अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करना। तो इसी वजह से हमें इबादत में अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए, जिसका डिटेल में मतलब है कि हमें किसी से भी इश्क नहीं करना चाहिए उतना जितना कि हम खुदा से करते हैं। डरना नहीं चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी में भी जितना कि हम अल्लाह पर करते हैं, उससे डरते हैं और उसी पर डिपेंड होते हैं। और ना ही हमें अल्लाह के सिवा किसी और पर उम्मीद रखना चाहिए, और ना ही अल्लाह के सिवा हमें किसी की गुलामी करनी चाहिए, और ना ही हमें अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम लेके कसम उठाना चाहिए, और ना ही हमें अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा करना चाहिए। और सूरह फातिहा की आखिरी 3 आयतें ये ऐसी दुआ है जो बंदे की तरफ से होती है अल्लाह की तरफ। और अल्लाह कुरान में हमें सिखाता है कि कैसे दुआ मांगी जाती है। अल्लाह हमें सिखाता है कि ऐसे दुआ मांगो
हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही गुमराहों का रास्ता। अल्लाह से गाइडेंस के बारे में दुआ करना, इसका ये भी मतलब है कि अल्लाह हमें खुद राह दिखाए और अपने करीब बुलाए और उसकी नॉलेज हमें दे और हमसे मोहब्बत करने लगे। और इस सेंस में अगर देखा जाए तो इसका ये भी मतलब है कि हमारे दिल को अल्लाह से जोड़ दे, हमारी चाहत को अल्लाह से जोड़ दे और अल्लाह हमारा रहबर बन जाए और हमें ऐसा बना दे कि हम तुझसे कभी भी दूर न हो। और इंटेलेक्चुअल लेवल में सीधा रास्ता, इसका मतलब है कि खुदा ने जो हमें इंटेलिजेंस दी है उसका सही तरह से इस्तेमाल करना हमें सिखा दे खुदा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए, इसके बजाय कि हम अपनी जहन का गलत इस्तेमाल करके भटक जाएं और गलत तरह से रीजनिंग करके गलत नतीजों तक पहुंच जाएं। और ऐसा काफी लोग करते हैं, उन्हें खुद रीजनिंग करना ही नहीं आता और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं कि मानो वो काफी इंटेलेक्चुअल हैं, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रीजनिंग के भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुदा ने एक सीधा रास्ता बना दिया है जो कि घिरी हुई है दीवारों से इसके दोनों ही तरफ, और इसके बहुत सारे खुले हुए दरवाजे हैं और दरवाजों के अंदर कई सारे पर्दे हैं और वो पर्दों से ढके हुए हैं। और गेट के राह के सामने एक शख्स खड़ा हुआ पुकारता है और वो कहता है, लोगों रास्ते पर ही रहो और भटक मत जाना। और उसी दौरान दूसरी तरफ से एक और शख्स जो होता है वो बुलाता है और लोगों को वार्निंग देता है। जो कोई भी शख्स दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो कहता है, अफसोस है तुम पर, दरवाजे को मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने उसे खोल दिया तो तुम गिर जाओगे। और वो सीधा रास्ता इस्लाम का रास्ता है और वो दो दीवारें लिमिट हैं जो खुदा ने फिक्स किए हैं और जहां पर वो दरवाजे रेफर करती हैं उन चीजों को जिन्हें खुदा ने मना किया है करने को। और गेट के सामने जो पुकारने वाला खड़ा हुआ है वो खुदा की किताब है और वो बुलाने वाला शख्स जो ऊपर की राह की तरफ खड़ा हुआ है ये खुदा का यकीन है जो हर एक मुसलमान के दिल में होता है। और कई सारे दूसरे सुन्नी मुफस्सिर वो लिखते हैं कि ये सीधा रास्ता वो रास्ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है और पहले दो खलीफा का, यानी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। और शिया बताते हैं कि यह रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली का रास्ता है। और इस सीधे रास्ते का मतलब ये भी है कि जब हम मरने के बाद पुलसिरात की जो ब्रिज है जो जहन्नम के ऊपर बनी हुई है उससे जो हम गुजरेंगे वो काफी पतली है और वो एकदम सीधी है, तो ये ब्रिज भी इसमें इंक्लूड होती है। और इस ब्रिज के बारे में कई हदीसों में अल्लाह के नबी ने काफी डिटेल में बयान किया है। अगर मैं यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में बताना शुरू कर दूं तो ये काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप हदीसों को चेक कर सकते हो। चलिए अब दूसरे पर्सपेक्टिव से इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड है हिदाया या फिर गाइडेंस, इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन इमाम रागिब अल इस्फहानी ने बयान की है, जिसे शॉर्ट में अगर हम बयान करें तो वो कुछ ऐसा होगा। हिदाया का मतलब है किसी शख्स को उसके मंजिल की तरफ राह दिखाना, काफी नरमी और बेहतर अखलाक के साथ। और ये जो गाइडेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आ सकती है और इसके बहुत सारे दर्जात हैं, यानी डिग्रीज हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गाइडेंस के पहले दर्जे में वो सभी चीजें कवर हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। और यहाँ पर काफी हैरानी वाली बात ये लगती है कि गाइडेंस का मिनरल से क्या ताल्लुक, उन्हें कैसी गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि उनमें तो जान ही नहीं होती। पर कुरान इसे क्लियर कर देती है कि सारे फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में और धूल के एक छोटे से कण में भी जिंदगी होती है और उनमें सेंसिटिविटी भी होती है, वो फील भी कर सकते हैं और उनमें कॉन्शियसनेस भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है उनके दर्जे और एग्जिस्टेंस के दायरे के अकॉर्डिंग। तो इसमें से कुछ एग्जिस्टेंस में ज्यादा जिंदगी के एसेंस होते हैं दूसरों के मुकाबले और कुछ में कम होते हैं, और इसी वजह से जिसमें एसेंस कम है उन्हें हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है या फिर आम जुबान में उनमें जिंदगी नहीं है। और इसी वजह से इसमें शरीयत के रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं होते, अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इनमें जिंदगी
जिंदगी तो है पर ये रैशनल और लॉजिकल नहीं है। जहाँ पर वो क्रिएचर्स जिनमें कॉन्शियसनेस है और रीजन है और वो सारी क्वालिटीज हैं जिंदगी की, उन्हें हम रैशनल बीइंग्स कहते हैं। और ये क्वालिटी अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ जिन और इंसानों को ही दी है और इन पर पूरी तरह से शरीयत लागू होती है और उनके अच्छे और बुरे अमाल की अकाउंटिंग भी की जाती है, क्योंकि सिर्फ उनके पास ही कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग है। पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिंदगी सिर्फ उनमें ही है जिन्हें हम लिविंग थिंग्स समझते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी तस्बीह तमाम आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है सब करते हैं, और मखलूकात में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी तारीफ के साथ पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम उनको समझ नहीं सकते। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि आप नहीं देखते कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं खुदा की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। और ये जाहिर है कि हम अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते अल्लाह को जाने बिना, और इसी तरह से ये जाहिर है कि अल्लाह को जानना नॉलेज की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, और इसी तरह से नॉलेज को हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग ना हो, और इस तरह के नॉलेज को हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इसी वजह से ये आयतें हमें बताती हैं कि जो कुछ भी चीज़ें इस कायनात में एग्जिस्ट करती हैं उन सभी में जिंदगी है, फीलिंग है, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियसनेस है। हालांकि हम उन्हें देख और समझ नहीं सकते, पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे पिछले सारे ग्रेट रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है, और बहुत सारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने भी इसके बारे में लिखा है, और अभी मॉडर्न टाइम में भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स निकले हैं जिसे एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो इसी वजह से ये गाइडेंस की पहली डिग्री है जो कि कॉमन है सारे मिनरल्स, पौधे, जानवर, इंसान और जिन और सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन में। इसमें कोई भी और कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। और इसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह सभी चीज़ों को एक अलग तरह का फॉर्म देता है और उसके बाद उन्हें गाइड कर देता है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मूसा ने कहा हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत अता की, फिर उन्हें रास्ता दिखाया। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी अपने रब की नाम की पाकी बयान करते रहो जो बहुत आलीशान है, जिसने हर चीज को बनाया फिर दुरुस्त किया। इसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने सारी क्रिएचर को एक पार्टिकुलर नेचर और फंक्शन दिया और उन्हें गाइड किया, और इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुनने की ताकत हमारे कानों में है, ना कि हमारे आँखों या नाक में, और इसी तरह से हमारी नाक स्मेल कर सकती है पर देख नहीं सकती, आँख देख सकती है पर सूंघ नहीं सकती। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ के आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे गुलाम बनकर। चलिए अब गाइडेंस के दूसरे दर्जे की तरफ आते हैं। पहले वाले गाइडेंस के ऑपोजिट गाइडेंस की दूसरी डिग्री जनरल नहीं है पर पार्टिकुलर है। ये लिमिटेड है उन क्रिएचर्स पर जिन्हें रैशनल समझा जाता है, जो कि सिर्फ इंसान और जिन है। और इस तरह की गाइडेंस हर इंसान के पास आती है नबियों के जरिए से और उनके लाए हुए आसमानी किताबों के जरिए से। कुछ लोग इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिलीवर्स बन जाते हैं, यानी मुसलमान बन जाते हैं, और जो कोई भी इसे रिजेक्ट कर देता है वो डिसबिलीवर बन जाता है, यानी काफिर बन जाता है। और गाइडेंस का तीसरा दर्जा और भी ज्यादा पार्टिकुलर है। ये स्पेशली ट्रू बिलीवर्स जिन्हें मोमिनीन कहते हैं उन पर अप्लाई होती है और मुत्तकीन पर अप्लाई होती है, यानी जो खुदा से डरते रहते हैं। गाइडेंस की ये जो तीसरी डिग्री है ना, ये एक इंडिविजुअल इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली नाजिल होती है और इसे कहते हैं तौफीक। और गाइडेंस की तीसरी डिग्री की स्कोप जो है ना वो लिमिटलेस है, और यहाँ पर इस दर्जे में जो इंसान होता है ना उसे यहाँ पर प्रोग्रेस करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस है ना वो अच्छे कामों पर होता है। जैसे वो जितना ज्यादा अच्छा काम करता जाता है जो कि खुदा को पसंद है, जो कि नबी ने और कुरान ने हमें सिखाया है, उतना ही ज्यादा उस पर खुदा का हिदायत बढ़ता जाता है। और कुरान खुद भी इस तरह के हिदायत में इजाफे के बारे में बयान करती है। कुरान में अल्लाह फरमा
फरमाते हैं और वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है अल्लाह उनको और भी ज्यादा हिदायत देता है और उनको परहेजगारी भी अता करता है। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उनके दिल को हिदायत बख्शता है। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे। और यही वो प्रोग्रेस करने की फील्ड है जिसे हम देखते हैं कि यहाँ तक कि अल्लाह के भेजे हुए सबसे ग्रेटेस्ट नबी और अल्लाह के वली जद्दोजहद करते थे और इसी वजह से उन पर खुदा की तरफ से हिदायत और भी ज्यादा बढ़ती जाती थी और इसे ही वो अपने आखिरी सांस तक करते रहते थे। तो इसी से ही हमें पता चलता है कि सबसे ऊंची और बेहतरीन दुआ हिदायत के लिए दुआ मांगना है। और कुरान ये बार बार कहती है कि अल्लाह जालिम और बेईमान शख्स को हिदायत नहीं देता, पर जैसे कि कुछ आयतों में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह सभी को हिदायत देता है। तो यहाँ पर बेईमान और बेइंसाफ शख्स को क्यों हिदायत नहीं मिलेगी? यहाँ पर इसका ताल्लुक दर्जात से है। जिन 3 दर्जात के बारे में हमने बात किया है उनमें से पहले दर्जे में सभी शामिल है, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें शामिल है। और बाकी के जो 2 दर्जे हैं ना वो मोमिनीन और मुस्लिमीन के लिए लिमिटेड हैं। और ये भी आप जान लें कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा अल्लाह वाला क्यों ना हो, चाहे खुद नबी ही क्यों ना हो, वो किसी को भी हिदायत नहीं दे सकता जब तक कि खुदा खुद न चाहे। वो सिर्फ राह दिखा सकते हैं और हम भी सिर्फ राह दिखा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि सीधे राह का मतलब है क्या। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कोई मोड़ नहीं है और यहाँ पर गुम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो टर्म है ना ईमान के पार्टिकुलर वे के बारे में बताती है, जिससे कि हम ना ही हद से ज्यादा एक्सेस में बढ़ सकते हैं और ना ही इतना कम कि बर्बाद हो जाएं। और एरिस्टोटल की हैप्पीनेस की थ्योरी जो है ना वो इसी पर बेस्ड है, जिसमें एरिस्टोटल बताते हैं कि खुशी वाली जिंदगी के लिए आपको एक्सेस और डेफिशिएंसी के बीच के रास्ते को चूज करना होता है, जिसे वो कहते हैं गोल्डन मीन। और जो कोई भी सीधे राह को फॉलो करता है थ्योरीज और प्रैक्टिस दोनों के साथ, वो ना ही अपने लिमिट को क्रॉस करके बियॉन्ड जाएगा और ना ही पीछे छूट कर गिर जाएगा। और सूरह फातिहा की आखिरी 2 आयतें इस सीधे राह के बारे में ही डिफाइन करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे कि अल्लाह कुरान की एक आयत में फरमाते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनका रास्ता सीधा है। अल्लाह फरमाते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। ये 4 कैटेगरी के वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं और जिन पर अल्लाह का खास फजलो करम हुआ। और इन 4 में से सबसे ग्रेटेस्ट जो है ना वो सारे नबी हैं और उसके बाद सिद्दीकीन हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल परफेक्शन एक्वायर की और जिनका मकाम सबसे ऊंचा हो गया नबी के फॉलोअर्स में। आम जुबान में उन्हें औलिया कहते हैं और सहाबा भी औलिया की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। और उसके बाद आते हैं शुहदा, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद हुए। और सालिहीन वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से शरीयत को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ वाजिब को ही फॉलो नहीं करते पर मुस्तहब अमल को भी करते रहते हैं और अल्लाह के नज़र में ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। और यही वो 4 कैटेगरी के लोग हैं जो सीधे राह पर हैं। और इसकी बाद वाली जो आयत है ना इसकी अगली वाली आयत से उल्टी है, जो उनके बारे में बयान करती है जिन पर अल्लाह का गजब आया और वो गुमराह हुए। वो लोग जिन पर अल्लाह का गजब आया ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह की कमांडमेंट्स तो पहुंची पर वो जानबूझकर उनके अगेंस्ट गए और अपने ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें की। एग्जाम्पल के तौर पर यहूदी जो अपने रिलीजन को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे थोड़े से दुनिया कमाने के लिए। और उनके दौर में अल्लाह जो उनकी तरफ नबी भेजा करते थे ना वो उनका मजाक उड़ाया करते थे और यहाँ तक कि उनका कत्ल भी कर दिया करते थे। और वो लोग जो गुमराह हो गए ये ऐसे लोग हैं जो नासमझी की वजह से अल्लाह के बांधे हुए लिमिट से बियॉन्ड चले गए और हद से ज्यादा आगे गुजर गए मजहबी मामलों में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्रिश्चियंस जिन्होंने नबी को खुदा बना लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट को। तो अब हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इस आयत का जो एसेंशियल मीनिंग है ना वो ये है कि जब हम सीधे राह के बारे में दुआ मांगते हैं हम उनके रास्ते के बारे में दुआ नहीं मांगते जो दुनिया की ख्वाहिशों में चूर हैं और अपने ही ख्यालों और हरकतों में गुम हैं और हद से ज्यादा आगे बढ़कर चीजें करते हैं। और ना ही उनका रास्ता जो कि जाहिल है, कम दिमाग वाले हैं, गुमराह हैं और मजहबी मामलों में एग्जेजरेशन और एक्सेस में है। पर हम ऐसे
रास्ते के बारे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं जो इन दोनों के बीच में हो। तो इसी वजह से कुरान ये पूरी तरह से क्लियरली बयान कर देती है कि सिर्फ यही सही रास्ता है और इसी वजह से हमें कोई और रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए। और खुदा का तारीफ करना और उसका शुक्र करना उनके लिए जो कुछ भी चीजें उसने हमें दी हैं और कितनी सारी उसने हमें नेमतें दी हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तो इन सभी चीजों को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा अपना नेचुरल नीड है कि हम उसकी बंदगी करें और जिससे कि हम रियलाइज करें कि हमारी सबसे बेसिक नीड खुदा की बड़ाई करना है। और अल्लाह ने कुरान की पहली सूरा यानी सूरह फातिहा की पहली वर्ड को ही अलहम्द से शुरू किया। तो इसी वजह से अल्लाह की बड़ाई करना सारे इबादतों में सबसे ऊंचे दर्जे में है। एक हदीस के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स भी मिल जाए ना, सारी नेमतें मिल जाएं और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, उस शख्स का अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये ज्यादा बेहतर है इस दुनिया के सारे नेमतों से। और इस हदीस की तफसील बयान करते हुए और चंद और भी स्कॉलर्स को मेंशन करते हुए इमाम अत-तबरी बताते हैं ये जो हमारी जुबान की एबिलिटी है ना अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट करने की, ये खुद भी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। एक और सही हदीस के अकॉर्डिंग सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ही आपके नेकी के पल्ले का एक आधा हिस्सा भर जाता है, वो भारी हो जाता है। और अल्लाह की बड़ाई करने का जो एक्चुअल मतलब होना चाहिए ना, उसे शाकीक इब्ने इब्राहिम एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह की तरफ से कोई तोहफा हासिल करता है, उस शख्स को सबसे पहले करना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज करे उसे जिसने उसे ये अता किया है और उसके बाद राजी रहे उस पर जो कुछ भी उसे मिला है और आखिर में कभी भी नाफरमानी ना करे जब तक कि उसके जिस्म में जरा सा भी कुव्वत मौजूद है। और आप अगर गौर करो तो ये भी अल्लाह की ही नेमत है। और इस एलिमेंट की जो सेकेंड फेज है इला, जो कि कंपोज्ड है प्रोपोजिशन लाम से और नाउन अल्लाह से, और इस प्रोपोजिशन का मतलब है फॉर और इसे इस्तेमाल किया जाता है पार्टिकुलराइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हम इंसानों की और सारी मखलूक की ड्यूटी नहीं है कि हम अल्लाह की तारीफ करें, पर असलियत में सारी तारीफ उसी को ही बिलोंग करती है और इस कायनात में उसके अलावा कोई भी तारीफ के काबिल नहीं है। और अल्लाह हम इंसानों को सिखाता है कि बिहेव कैसे किया जाए अपने साथियों के साथ और उन्हें शुक्रिया कैसे कहा जाए, क्योंकि जो कोई भी इंसानों को शुक्रिया अदा करना जरूरी नहीं समझता वो अल्लाह को भी कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा। चलिए अब आखिर में इस सूरह से रिलेटेड कुछ मसलों पर गौर कर लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में ये परमिसिबल नहीं है कि हम अपनी आप की बढ़ाई करें। जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अपने पाकी के दावे ना करो क्योंकि वो जानता है कि कौन हकीकत में खुदा से डरने वाला है, यानी वाकई में मुत्तकी कौन है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंसान तब तारीफ के लायक होता है जब वो खुदा से डरता है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है ये डरने वाली क्वालिटी किस इंसान में कितनी ज्यादा है, जिसे अरबी में कहते हैं तकवा। जैसे कि हमने इस सीरीज के पहली पार्ट में भी इसके बारे में बात किया था कि अल्लाह अपनी तारीफ इसीलिए करता है और हमें कहता है अपनी तारीफ करने के लिए और हमें सिखाता है कि कैसे उसकी तारीफ की जाए, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हम खुदा की तारीफ नहीं कर सकते और इसीलिए अल्लाह अपनी तारीफ करता है हमें सिखाने के लिए कि उसकी तारीफ कैसे की जाए। और ये जो वर्ड है ना रब, इसे अल्लाह के सिवा किसी और पर अप्लाई नहीं किया जा सकता और ये परमिसिबल भी नहीं है इस्लाम में। और एक हदीस से भी हमें पता चलता है जो कि सही मुस्लिम में मौजूद है, उसमें ये जाहिरी तौर पर बताया गया है कि अगर किसी गुलाम का जो मालिक होता है ना वो भी अपने मालिक को रब नहीं कह सकता, पर इस वर्ड को हम रिलेटिव सेंस में बयान कर सकते हैं, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज के साथ रिलेशन बनाकर। एग्जाम्पल के तौर पर रब अलदार, इसका मतलब है घर का मास्टर। और अब ये सभी चीजें जानने के बावजूद भी अगर आप खुदा से किसी को एसोसिएट करते हो तब आपने शिर्क किया और इस गुनाह की माफी नहीं है। अगर आप ये गुनाह करते करते मर जाते हो और अगर आप जिंदा रहते हुए तौबा कर लेते हो ना तो शिर्क भी माफ है। उनमें से एक, अगर आप अल्लाह को मूर्तियों से एसोसिएट करते हो तो ये भी शिर्क हो जाता है। और अगर आप अल्लाह से ज्यादा किसी शख्स से मोहब्बत करते हो, और बहुत से दुनिया के आवारा आशिकों को आप देखोगे कि उनमें से कुछ तो अपने माशूक की मोहब्बत में जान भी दे देते हैं, ऐसी मोहब्बत करना हराम है और इसके साथ उनकी मौत शिर्क पर हुई है, इसीलिए वो बेशक जहन्नम में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।
और कुरान ज्यूश और क्रिश्चियंस के बारे में भी बताती है कि वो किस तरह से शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इन्होंने अपने उलमा और दरवेशियों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया, और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। और जब हमें खुदा की आयतों के बारे में क्लियरली पता होता है कि किन चीजों को उसने हराम करार दिया है और किन चीजों को उसने हलाल करार दिया है, पर तब भी हम सोचते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और भी हो सकता है जो ऐसे कमांडमेंट्स हमें दे सकता है, तब हमने शिर्क किया है। और इसीलिए हमें हलाल और हराम के मसले को सीरियसली लेना चाहिए और इमाम या मुफ्ती से अपने मसलों का हल पूछना चाहिए। और कुरान भी डायरेक्टली ये कहती है कि एक इल्म वाले इंसान से पूछो अगर तुम नहीं जानते। और कुछ और चीजें जो शिर्क की कैटेगरी में आती हैं वो है जैसे कि खुदा के अलावा किसी को चढ़ावा देना, जैसे कि हिंदू करते हैं मूर्तियों पर, और अपने मुश्किल वक्त अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना, यानी किसी और से दुआ मांगना, क्योंकि एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुआ करना भी एक इबादत है। और कुछ तरह के जो सिंबल्स होते हैं ना दूसरे रिलीजन के, जिनका मीनिंग खुदा के साथ दूसरे को एसोसिएट करना होता है, जैसे कि सिजदा करना, रुकू करना, मन्नतें मांगना, गुड लक सिंबल्स होते हैं कुछ, ये भी आप पहन नहीं सकते या फिर अपने बॉडी में कहीं बना नहीं सकते, जैसे कि क्रिश्चियंस की क्रॉस की सिंबल, गुड लक ब्रेसलेट्स और भी दूसरी चीजें जो अल्लाह से शिर्क करती हैं। और जैसे कि हमने बात किया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए और किसी भी दूसरे से नहीं मांगनी चाहिए, पर इस पॉइंट पर काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसे क्लियर कर लेना जरूरी है। जैसे कि दुनिया की कई सारी जो चीजें होती हैं ना जिनमें हमें लोगों से मदद लेना पड़ता है, जैसे कि रिपेयर करवाने के लिए कोई चीज, घर बनवाने के लिए, काम करवाने के लिए, और न्यूमरस ऐसी चीजें होती हैं और ऐसे काम होते हैं जिसे करवाने के लिए हमें दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है, और ये एब्सोल्युटली परमिसेबल है और यहाँ पर रिलीजन को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसे समझने के लिए कॉमन सेंस ही काफी है। और कुछ नॉन फिजिकल चीजों में भी हम दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी अल्लाह वाले शख्स को दुआ करने के लिए हमारे लिए, या फिर हम दुआ करते वक्त नबी का वसीला भी लगा सकते हैं एक मीडियम की तरह। और कुरान और हदीस ने पूरी तरह से इसे जस्टिफाई भी किया है। तो ये हमारे लिए गलत होगा अगर हम इस प्रैक्टिस को गलत कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान किसी फरिश्ते से या फिर नबी से या औलिया से या फिर किसी भी दूसरे क्रिएचर से दुआ मांगता है और समझता है कि ये मेरी ज़रूरतें पूरी कर देगा, और उन्हें समझता है कि वो अल्लाह की तरह हमारी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से शिर्क होगा। और जो कोई भी मिरेकल नबी या औलिया करते हैं और जो कुछ भी चीज़ें एंजल्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो सभी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि उनका सोर्स अल्लाह ही है। तो हमें पता चलता है कि मिरेकल करने की पावर नबी या फरिश्तों में नहीं होती, पर उन्हें अल्लाह जब चाहता है तब करता है और जिसे भी पसंद करता है उसके जरिए से करता है। पर अल्लाह मिरेकल को बिना मीडियम के सहारे भी परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, पर वो मीडियम्स के सहारे अपने मिरेकल्स को इसीलिए परफॉर्म करता है कि इससे कोई बड़ी पर्पस हो। और ये दुनिया तो अमल की जगह है, यहाँ आप खुदा को नहीं देख सकते, उसका देखना जन्नत में मुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही पसंद करूँगा उन्हें पढ़ना और उनका जवाब देना। और इस वीडियो की शुरुआत में जिस ब्लॉग के बारे में मैंने बात किया था वो भी जल्द ही लाइव होने वाली है, और जैसे ही वो हो जाती है ना, मैं कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। और आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हो कि क्या आप इससे भी ज़्यादा और भी एडवांस चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को बनाऊं, या फिर इसी लेवल में ये चलती रहे, मैं इससे भी ज़्यादा एडवांस बना सकता हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।